नमस्ते दोस्तों। तो आज हम आपके लिए एक नई वैकेंसी लेके आए हैं जो कि एसएससी द्वारा रिलीज़ की गई है। एसएससी ने एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर कर दी है। आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एसएससी जीडी की देने वाला हूं और विश्वास मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को विज़िट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। 2023 में कितनी वैकेंसी आई हैं, कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, कब एंड होने वाला है, कब पेपर होने वाले हैं। इसके साथ साथ पिछले साल कितनी वैकेंसी आई थी, कितनी कितनी पोस्ट या कितनी कितनी टोटल वैकेंसियों में से कितनी कितनी पोस्ट किस कैटेगरी के लोगों के लिए थी, उसकी कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म की भी डिटेल आपको देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी के लिए कितना एज रिलैक्सेशन है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी कम्प्लीटली बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कितने स्टेज में होने वाला है। इसके साथ साथ मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कौन कौन से पेपर होने वाले हैं और हिंदी या इंग्लिश दोनों में से ऑप्शनल है कि नहीं है, इसके बारे में भी कंप्लीट बताऊंगा। इसके साथ साथ आपको पीईटी फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में कितना और कहाँ के लोगों के लिए कितना किलोमीटर है, कितने मिनट में, यह भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं इसमें कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा। ऐसा कोई भी डिटेल एसएससी जीडी से रिलेटेड नहीं होगा जो कि आपको हमारे वीडियो में नहीं मिलेगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और लास्ट तक देखिए ताकि आपके जितने भी सवाल हैं वो सारी चीज़ें आपके जितने भी सवाल हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। इसके साथ साथ मैं आपको 2022 में किस कैटेगरी के बच्चों के लिए कितना कट ऑफ रहा यह भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और मेल के लिए, फीमेल के लिए या तो कहीं किसी अदर हर एक पोस्ट के लिए मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं एसएससी जीडी पोस्ट के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन 2023 जो कि एसएससी द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है और यहाँ पर कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है। यहाँ पर टोटल सात तरह के फोर्स हैं जहाँ पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ। इन सारे स्थानों पर आपको देखने को मिलेगा। और यदि हम यहाँ पर एग्ज़ाम के समरी के बारे में बात करें कि कब क्या होने वाला है तो आपको देखने को मिलेगा कि ये पोस्ट कांस्टेबल के लिए है। इसके साथ साथ वैकेंसी अभी नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। इसके साथ साथ जॉब कैटेगरी की बात करें तो ये गवर्नमेंट जॉब हो गई। एप्लीकेशन मोड हमेशा ऑनलाइन ही रहेगा। इसके लिए जीडी ऑनलाइन अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं 24 नवंबर से 28 दिसंबर तक। एग्ज़ाम मोड जो है ऑनलाइन होगा। एग्ज़ाम टाइप नेशनल लेवल एग्ज़ाम है। जॉब लोकेशन है क्रॉस इंडिया रहने वाली है, मतलब पूरे इंडिया में आप की पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। एज लिमिट जो नॉर्मल रहने वाली है 18 से 23 साल की एज लिमिट रहने वाली है। फिर इसके अलावा हर एक कैटेगरी जो ओबीसी कैटेगरी के लिए होंगे उनके लिए अलग से रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैटेगरी और इस तरीके अलग अलग रिलैक्सेशन दिया गया एज का, वो कम्प्लीटली इसमें एप्लीकेबल है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मिनिमम 10th पास होना चाहिए। और इसके अलावा पे स्केल की बात करें तो एनसीबी के लिए पे स्केल 1 रहने वाला है, जहां पर आपको 18,000 से 56,900 रुपये की सैलरी देखने को मिलेगी। जबकि इसके अलावा जो दूसरे पोस्ट हैं उसके लिए लेवल 3 रहने वाला है, जहां पर आप 21,700 से लगभग 70,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके साथ साथ आपको कुछ बेनिफिट्स भी देखने को मिलने वाली, क्योंकि यह जॉब
फोर्स से रिलेटेड है, देश की सेवा से रिलेटेड है, तो आपको कुछ पर्क्स एंड अलाउंस भी दिए जाएंगे। तो आइए हम इसकी बात कर लेते हैं कि क्या है। तो एग्ज़ाम डेट की यदि हम बात करें तो इसका नोटिफिकेशन जो है 24 नवंबर 2023 को रिलीज़ होने वाला है। मतलब अभी तक इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हुआ। एसएससी की जो एप्लीकेशन डेट है, जिस दिन नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसी दिन से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मतलब 24 नवंबर 2023 से। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन भरने की है 28 दिसंबर 2023 है। इसके साथ साथ पेमेंट की 29 दिसंबर 2013 है। और एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो लगभग 2024 में फरवरी या मार्च के महीने में। तो लगभग आपके पास मोटा मोटे तौर पर देखें तो हम आपके पास 6 महीने हैं इसके प्रिपरेशन के लिए। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट में तो आपके पास मोटा मोटा 6 महीना है और 6 महीना सफिशिएंट है। और हाँ, आपको यह भी बता दूं कि ये एक ऐसी जॉब है जहाँ पर इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल में है। मतलब बहुत कम ऐसे जॉब्स बचे हुए हैं जहाँ पर अभी हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल है। अदरवाइज़ हर जगह इंग्लिश कंपलसरी करके रखा है कि आपको कंपलसरी है वो देना ही है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बेनिफिट ये मिल रहा है कि आपकी यदि इंग्लिश कमज़ोर है तो आप हिंदी से का पेपर दे सकते हैं उसके स्थान पे, और यदि आपकी हिंदी कमज़ोर है तो आप इंग्लिश का पेपर दे सकते हैं। तो ये आपके पास पावर है कि आप हिंदी हिंदी लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी लैंग्वेज का पेपर देना चाहेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर देना चाहेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश या हिंदी सब्जेक्ट में। तो यदि हम बात करें वैकेंसी की तो आपको यह देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, फीमेल के लिए एनसीबी फोर्सेस में जो होंगे उनके लिए वैकेंसीज़ हैं। और टोटल मतलब ये पिछले साल की वैकेंसीज थी। 45,284 वैकेंसी पिछले साल निकली थी, जबकि इस साल 50,187 वैकेंसी निकली है, जिसमें से एनसीबी के लिए 175 है। पिछले साल भी 175 थी। इसके साथ फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 4,835 वैकेंसी पिछले साल थी, जबकि इस साल 5,573 है। पिछले साल मेल कैंडिडेट की जो वैकेंसी थी 40,274 थी, जबकि इस साल 44,439 है। तो यह देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में जो 2023 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें यह बता दिया गया है कि टोटल वैकेंसी कितनी है। 50,187 वैकेंसीज टोटल निकली है। मतलब काफ़ी अच्छी वैकेंसी है कि यदि आप इस 6 महीने मेहनत कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था कि टोटल जितनी वैकेंसी निकली थी उस पूरे वैकेंसी में से जैसे 40,274, क्योंकि ये फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए पहले से फिक्स हैं इतनी सीटें, इतनी एनसीबी के लिए, और ये मेल कैंडिडेट के लिए है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था कैटेगरी वाइज, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, और ये टोटल वैकेंसी आया था। हाँ, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मैंने आपको चार्ट दिखाया है ये 2022 के लिए था। एसएससी जीडी 2022 हुआ था, उसमें हर एक कैटेगरी के पास कितनी सीटें आई थी, कैटेगरी वाइज कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था या कितनी पोस्टें खाली थी, उसका ये फ्लो चार्ट है। अभी इस साल का जो फुल नोटिफिकेशन आने वाला है 24 नवंबर को, उस दिन आपको पता चलेगा कि कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में है। तो ऐसा ही आपको फ़ीमेल कैंडिडेट में भी देखने को मिलेगा कि फ़ीमेल कैंडिडेट की पिछले साल जितनी टोटल वैकेंसी थी उस टोटल वैकेंसी में एससी की कितनी फ़ीमेल होंगी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल कैटेगरी के कितनी कैंडिडेट होने वाले, मतलब कितनी वैकेंसी उस कैंडिडेट में आने वाली। ऐसे एनसीबी का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। आगे आपको देखने को मिलेगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ले तो एसएससी की एक ही चीज़ सबसे अच्छी लगती है कि इसका जो फ़ीस है वो काफ़ी कम है, तो हर कोई अप्लाई कर सकता है। क्योंकि आज के समय में
एसएससी ही केवल एक ऐसा एग्ज़ाम रह गया है जहाँ पर आपको फ़ीस की बात करें तो ना के बराबर फ़ीस लग रहा है। 100 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता यदि आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं। यहाँ पर आपको कई ऐसे एग्ज़ाम देखने को मिल जाएंगे जहाँ आपको 1000, 2000, 3000 रुपये तक भी पे करने पड़ते हैं, लेकिन एसएससी की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि वह कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए उसकी फ़ीस 100 रुपये ही होती है। तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि यहाँ जनरल मेल कैटेगरी 100 रुपये है, जबकि इसके अलावा फ़ीमेल हो, SC ST या एक्स सर्विस मैन हो, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं लगने वाली। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है एसएससी की, जो एसएससी अपने हर एक पेपर में करता है, तो काफ़ी अच्छी है। अच्छा लगा ये जानकर कि उसने 100 रुपये ही रखा है। तो हर एक पर्सन 100 रुपये ईज़िली इन्वेस्ट कर सकता है फॉर्म भरने के लिए और प्रिपरेशन करके इसमें सिलेक्शन ले सकता है। यदि हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 7 पोस्टों में होने वाला है। इसके साथ साथ आप राइफल मैन के पोस्ट पर भी सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हम रिलैक्सेशन की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है यदि वह 23 साल का है तो मैक्सिमम लिमिट उसकी 23 साल है जनरल वे में। लेकिन कैटेगरी वाइज देखा जाए, जैसे ओबीसी के लिए 26 साल 3 साल का रिलैक्सेशन हो गया, फिर ST SC के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होता है तो 28 ईयर, एक्स सर्विसमैन के लिए 26, OBC के लिए 29, ST SC के लिए 31, एक्स सर्विसमैन। तो इस तरीके से आप जिस कैटेगरी को होंगे आप अपने अनुसार देख लीजिए। एज लिमिट यहाँ पर कम्प्लीटली डिटेल में बताई गई है कि कितना क्या है किस कैटेगरी के लोग के लिए, यदि आप इसके अंतर्गत आते हैं तो। आगे यदि हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो SSC GD कांस्टेबल 2023 के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस में टोटल 5 स्टेजों में या पूरा एग्ज़ाम होने वाला है या सिलेक्शन आपका होगा। फाइनल आप अपनी सीट को तभी पा पाएंगे या उस पर्टिकुलर सीट को आप अपने पास रख पाएंगे, आप उस पर्टिकुलर पोस्ट पर सेलेक्ट तभी हो पाएंगे जब आप इन 5 स्टेजों को पार कर लेंगे। और उस 5 स्टेजों में सबसे पहला है CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सेकेंड है PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तीसरा है PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और लास्ट में मेडिकल टेस्ट। तो ये टोटल 5 स्टेज में होने वाला है। तो 5 स्टेज है। और यहाँ इस वीडियो में आपको यह भी जानने को मिलेगा कि रिटन टेस्ट में क्या क्या आने वाला है और क्या ऑप्शनल है और क्या कंपलसरी है। तो आपको हर चीज़ इस वीडियो में बताया जाएगा, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें। इसके साथ साथ मैं आपको यदि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करूं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में टोटल 4 पार्ट होंगे आपके पेपर में, जिसमें पहला पार्ट जो होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पार्ट होगा, सेकंड होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, तीसरा होगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और चौथा होगा हिंदी या इंग्लिश। मतलब आप जिसमें भी अपने आप को कंफर्टेबल मानते हैं, कंफर्ट फील करते हैं, आप उसमें उसको आप ऑप्शनल के रूप में ले सकते हैं। मतलब दोनों में से इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 80 क्वेश्चन होंगे पेपर में और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। मतलब मैक्सिमम मार्क्स 160 नंबर का होगा, मैक्सिमम मार्क्स होने वाला है। और एग्जाम ड्यूरेशन 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का पेपर होगा जिसमें आपको 80 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 80 क्वेश्चन 160 नंबर के होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। और इसके साथ साथ यदि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर 0.50 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग होने वाली है। मतलब आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 0.50 मार्क्स कट हो जाने हैं सही क्वेश्चन से। ठीक है, मतलब आपने यदि 2 क्वेश्चन गलत, आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपके 2 नंबर चले जाएंगे सही क्वेश्चन के। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। अब ठीक इसी तरह यदि हम PET की बात करें, यदि आप इस स्टेज को क्लियर कर लेते हैं तो आप PET में एंट्री हो जाते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में रेस है जो SSC GD 2023 के लिए डिसाइड किया गया है कि रेस रखा जाएगा। रेस में जो कैंडिडेट लद्दाख रीजन के अलावा होंगे उन्हें 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है फॉर मेल और 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रेस होगी फॉर फीमेल। ठीक इसी तरह
कि यदि हम बात करें लद्दाख रीजन की वाले लोगों के लिए बात करें तो मेल के लिए रखा गया है कि 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, जबकि फीमेल के लिए 4 मिनट में 800 मीटर की रेस होगी। तो ये पीईटी टेस्ट है। यदि आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप पीएसटी टेस्ट में इंटर हो जाते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जहाँ पर आपकी हाइट और चेस्ट मेजरमेंट किया जाएगा। ऑफकोर्स चेस्ट केवल और केवल मेल के लिए रखा गया है, फीमेल के लिए किसी भी तरह के चेस्ट की बात नहीं होगी, केवल और केवल हाइट की बात होगी। तो मेल के लिए 170 होनी चाहिए, जनरल एससी और ओबीसी के लिए। फीमेल के लिए 157 रखी गई है, जबकि एसटी के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150 रखी गई है। तो लेकिन चेस्ट एक्सपांसन की बात करें तो फीमेल के लिए किसी भी तरह का चेस्ट एक्सपांसन नहीं, उनकी किसी भी तरह की चेस्ट की टेस्टिंग नहीं होगी, कि वो केवल मेल की चेस्ट टेस्टिंग होगी, जिसमें नॉर्मल कंडीशन में जब आपका सीना फूला हुआ नहीं रहेगा तो चेस्ट जो होना चाहिए 80 और 76 होना चाहिए, लेकिन जब वो फीलेगा तो 5 बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब 85 और यहाँ 81 हो जाना है फूलने के बाद। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें सेकंड जो टेस्ट होने वाला है वो विजुअल स्टैंडर्डाइजेशन का होने वाला, मतलब आपकी आई शाइन का टेस्ट होगा कि आँख आपकी कैसी कंडीशन में है, उसका होगा। कलर टेस्टिंग होगी, CP2, रिफ्रैक्शन होगा। इसके अलावा ये सारी टेस्टिंग आँख से रिलेटेड है, तो आँख आपकी चेक की जाएगी कि जितना इन्होंने लिमिट फिक्स किया उस लिमिट में आपकी आँख है कि नहीं है। और अब मेन चीज़ आती है कि सबसे प्रिलिमिनरी स्टेज जो होती है स्टेज 1 का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि यहाँ पर आपको इंग्लिश हिंदी का सिलेबस देखने को मिल जाएगा। ऐसे जनरल अवेयरनेस का ये सिलेबस है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का ये सिलेबस है, तो आप इसका ले सकते हैं। इसमें एक सबसे अच्छी बात है कि आपको एलिमेंट्री टेस्ट में यदि आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स नहीं आती, मतलब हाई लेवल की मैथमेटिक्स नहीं आती, तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें नॉर्मल लेवल की मैथमेटिक्स आने वाली है, मतलब मीडियम टू लो लेवल मैथमेटिक्स आने वाली है। कोई हाई लेवल मैथमेटिक्स आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर यदि जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, जनरल पॉलिटी, करंट अफेयर्स, साइंटिफिक इन्वेंशन, स्पोर्ट्स अवार्ड, ऑनर्स, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो सारी चीज़ें आपको देखनी होगी इसमें। यदि हम इस पोस्ट की सैलरी की बात करें तो जो एनसीबी पोस्ट में होंगे उनके लिए लेवल 1 की सैलरी होगी, जबकि जो बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, एसएसबी, एनआईए और राइफलमैन के पोस्ट पर होंगे उनके लिए लेवल 3 की सैलरी रखी गई। इसके अलावा आपको कुछ बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, जैसे बेसिक सैलरी, ग्रेड सैलरी जो होगी आपकी 21,700 रहने वाली। इसके साथ साथ आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, डीए जिसको बोलते हैं, टोटल सैलरी आपकी इतनी बन जाएगी, नेट सैलरी आपको इतनी देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ पक्स और अलाउंसेस भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अब लास्ट में बात आती है कि पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा। तो यदि आप पिछले साल का कट ऑफ देखना चाहते हैं, यदि आप एनसीबी की वैकेंसी के लिए देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। EWS, ST, SC, ESM, OBC, जनरल, ये सारी चीज़ें हैं। ये पूरा कट ऑफ है, पार्ट ए के मार्क्स, पार्ट बी के मार्क्स, और ये डेट ऑफ बर्थ रही है उनके लिए कट ऑफ के लिए। ठीक इसी तरह से आपको SSC GD कांस्टेबल कट ऑफ 2022 फीमेल कैंडिडेट के लिए भी देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको EWS, ST, SC, OBC और जनरल कैटेगरी का देखने को मिल जाएगा, पार्ट ए मार्क्स, पार्ट बी मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ। ठीक इसी तरह से आपको मेल के लिए भी देखने को मिल जाएगा। SSF की वैकेंसी के लिए है, ऐसे फीमेल भी SSF की वैकेंसी के लिए है। तो ये रहा कंप्लीट नोटिफिकेशन जो एसएससी
GD 2023 के लिए एप्लीकेबल। हाँ, ये जो मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया है ये कम्प्लीटली 2022 के बेस्ड पर है। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन ठीक इसी तरीके से रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं आने वाला। केवल डेट का चेंज हो जाएगा, पेपर कब होगा उसकी डेट चेंज हो जाएगी। मतलब 2022 का में जिस समय पेपर वो डेट आपको मिल चुकी है, कब पेपर होना है, कब से फॉर्म फिलअप होगा, कब नोटिफिकेशन आएगी, ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट वही होगी जो इस नोटिफिकेशन में है। बस यहाँ आपको जो एज का क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाएगा। आपका जो कट ऑफ है वो पिछले साल का था, तो इस साल के लिए पेपर होने के बाद आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सारी चीज़ें और सेम रहने वाली है। तो ये रहा कंप्लीट एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 की वैकेंसी के लिए किस तरीके कितने पोस्ट रहेंगे इस साल, और क्या नोटिफिकेशन है और क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप एसएससी एस्पिरेंट हैं तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.nic.in पर विज़िट कर सकते हैं फॉर नोटिफिकेशन जो इन्होंने रिलीज़ किया है। ये इसकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर आप विज़िट कर लें, आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी जो भी चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई है। तो आज हम अपने वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल 360 डिग्री जॉब्स को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली आने वाले जॉब अलर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, और जो भी आपको जॉब अलर्ट्स यहाँ देखने को मिलेगा वो एक कंप्लीट वीडियो होगा। उसके अलावा आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या इस वीडियो के बाद आप डायरेक्टली उस एग्ज़ाम के फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं, कहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा वो भी चीज़ें मिल जाएगी। इसके अलावा उसमें क्या एज लिमिट्स है, क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आपको सारी वीडियो केवल इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि आने वाली जो वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू सो मच।